सभी को जोहार। मैं दीपक, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम आइडियोलॉजिकल ट्रैवल है। आइडियोलॉजिकल ट्रैवल बाय दीपक। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं झारखंड का रहने वाला हूं और बीते लगभग 2.5 सालों से मैं झारखंड को देख रहा हूं, झारखंड को समझ रहा हूं। इधर उधर झारखंड के जितने भी प्रोमिनेंट जगह पर हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं लगभग 2.5 सालों से झारखंड के अलग अलग जगहों पर मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और यहाँ की जो विविधता है, यहाँ का जो डाइवर्सिटी है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस चैनल का मेन मोटो, इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मेन मोटो है वो है कि हमारा झारखंड कितना धनी है, कितना रिच है टूरिज़्म के मामले में, पर्यटन के मामले में, ये चीज़ें लोगों को बताना। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि झारखंड के पर्यटन को एक स्तर तक लेके जाना ताकि लोग यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकें। क्या होता है कि हम उन्हीं चुनिंदा जगहों पे जाते हैं जहाँ पे लोगों को पहले पता होती है कि हाँ ये जगह है, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, सभी चीज़ें। मगर झारखंड इतना रिच होने के बावजूद भी टूरिज़्म के मामले में, सर्विस सेक्टर के मामले में ये कहीं ना तो कहीं बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड मतलब जल जंगल ज़मीन। तो उसी कड़ी में आज मैं आया हुआ हूँ। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो कि जाएगी यूट्यूब पर। तो मैं पहला यहाँ पे आया हुआ हूँ ओरमांझी में। ओरमांझी के जस्ट पास में ब्लॉक चौक है। ब्लॉक चौक से जस्ट 3 किलोमीटर के अंदर में ब्रोकन वुड्स, ब्रोकन ट्री के नाम से मशहूर है ये जगह। ब्रोकन ट्री हम सैलानियों के लिए भले ही घूमने की जगह हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये एक रोजी रोटी का एक माध्यम है। जितने भी सैलानी लोग आए हुए हैं, सैलानियों ने इस जगह को मशहूर किया हुआ है कि ब्रोकन ट्री के नाम से। ब्रोकन ट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, पहले तो ये बता दूँ कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ यहाँ के स्थानीय लोगों से जब मैंने पता किया कि यहाँ पे ये किस चीज़ का पेड़ है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो पेड़ है, इस पेड़ को बोला जाता है सिरसी पेड़। सिरसी पेड़, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसे बोला जाता है जलेबिया पेड़। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये विषय नहीं है, मगर अधिकतर लोग इसे बोलते हैं जलेबिया पेड़। और ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी इसको होनी चाहिए। वैसे आंधी हो या तूफान हो, हर पेड़ तो गिरती ही गिरती है, मगर ये थोड़ी कमज़ोर पेड़ है। और यहाँ के स्थानीय लोग इसे एक रोजी रोटी के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो जलावन के रूप में बहुत काम आती है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले करीब 2 या 2.5 सालों से मैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ, अलग अलग प्रखंडों में जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग समुदाय से मिलता हूँ। तो उनकी जो रहने खाने पीने का जो तरीका है और वो जो एक विचारधारा से जो प्रेरित होते हैं, मकसद मेरा इस चैनल को शुरुआत करने का ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम है आइडियोलॉजिकल ट्रैवल बाय दीपक। तो ये 2 शब्दों से जुड़कर तैयार किया गया है। आइडियोलॉजिकल ट्रैवल, ये 2 शब्दों से मिला करके इस चैनल का नाम मैंने बहुत सोचा समझा, फिर उसके बाद ये तैयार किया। आइडियोलॉजिकल मतलब कि अगर विश्व स्तर पे बात करूं तो चाइना की आइडियोलॉजी अलग होती है, रसिया की आइडियोलॉजी अलग होती है। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो उसकी आइडियोलॉजी अलग है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पे, हर कंट्री वाइज या फिर कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट तो एक बड़ा चीज़ हो गया, बट कंट्री वाइज हर जगह पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, अपने भारत देश की बात करूँ, तो भारत देश जो सेंट्रली जो पावर होता है, सेंट्रली पावर जो केंद्र सरकार की जो पावर है, ऐसा मान सकते हैं कि भाई जो केंद्र सरकार में जो बैठा हुआ है और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना तो कहीं पूरे देश भर में लागू होती है। मगर अब उसके नीचे भी अगर आते हैं तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। अब हर राज्यों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। जो केंद्र सरकार में है, ज़रूरी नहीं कि वो राज्य में भी उन्हीं की सरकार हो। बहुत सारी ऐसे स्टेट हैं
जहाँ पे राज्य सरकार दूसरी पार्टी की है। तो जिस पार्टी की है उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग है। जाहिर सी बात है कि वो आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं, और अगर वो बहुमत की सरकार में है तो वो कहीं ना तो कहीं हमारे राज्य में वो आइडियोलॉजी कहीं ना तो कहीं फॉलो की जाती है। वो तो हो गया कि एक देश के स्तर पे, मैं अपने भारत देश के स्तर पे मैं बता रहा हूँ कि ये आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है। अब अगर उसको राज्यों के हिसाब से अगर बांट दिया जाए तो राज्यों में भी अलग अलग आइडियोलॉजी आपको पाई जाती हैं। अब मैं अपने झारखंड में ये जो जितने भी मैं वीडियोस डालूँगा टूरिज़्म को लेकर के, वो सिर्फ़ और सिर्फ झारखंड के ऊपर होगा। जैसा कि मैं बता रहा था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में, अगर मैं अपने राज्य की बात करूँ, झारखंड राज्य की बात करूँ, तो झारखंड राज्य में 24 ज़िले हैं, और 24 ज़िलों में हर ज़िले में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, हर किसी का अपना अपना विचारधारा होता है। अगर ज़िलों को और अंदर तक लेके जाया जाए तो ज़िलों में, हर एक ज़िलों में प्रखंड होते हैं, प्रखंड में पंचायत होते हैं, पंचायत में फिर गांव होते हैं। तो इतनी सारी जो लेयर्स हैं, और इन सभी लेयरों में जितने भी जो प्रतिनिधि जो काम करते हैं हमारे लिए, आपके लिए, उन सभी प्रतिनिधियों को मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा, सामने लेकर के आऊँगा, उनसे सवाल जवाब मैं करूँगा, इंटरव्यू लूँगा, और उनकी जो विचारधारा है और वो चीज़ों को मैं आपके सामने में लेकर के आऊँगा। जब मैं इतना मेहनत करूँगा तो जाहिर सी बात है आपसे ये उम्मीद रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं और ग्रो कर सकूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। मेन मकसद ये है कि अगर हम इंडस्ट्रियल वाइज अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कानून इम्पोज है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा झारखंड राज्य में बहुत सारे कानून इम्पोज हैं। तो जो हमारे पास नेचुरली जो प्रेजेंट है, जो नेचुरली हमारे पास है ऑलरेडी, क्यों ना हम उस पर काम करें। मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म पे। हमारे यहाँ राज्य में हॉस्पिटैलिटी को अभी मैं दूर रखता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है। चूँकि ये भी कारण है कि झारखंड की चुनिंदा जगहों पर ही लोग जाते हैं, अधिकतर जगहों पे सभी लोग नहीं जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद होगा कि आप लोगों को ऐसी जगहों पे लेके जाना जहाँ पे लोग जल्दी पहुँचते नहीं हैं। तो आपके माध्यम से प्लेसेस जो अनआइडेंटिफाइड है, लोग वहाँ पे नहीं जा सके हैं, या फिर लोगों को नहीं पता है, मैं कोशिश करूँगा कि उन जगहों के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को पता चले, ताकि जा कर के आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को एक रोज़गार करने का एक मौका मिलता है, और कुछ पैसा वो कमा पाते हैं। तो आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जगह कितनी खूबसूरत है, हम लोगों को जाननी चाहिए, और बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ताकि मैं मेहनत करते रहूँ। बस सपोर्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस चैनल से जोड़ सकूँ, और मैं आप तक बता सकूं कि हमारे एक प्रतिनिधि होते हैं। एक प्रतिनिधि मतलब कि अगर ग्राम स्तर तक बोला जाए तो एक प्रतिनिधि हो गया कि पार्षद हो गया, या फिर आपके मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या फिर पहान हो गए, या फिर कोई भी हो गए, वो एक प्रतिनिधि के तौर पे आपके गांव में काम करते हैं, या फिर पंचायत में काम करते हैं। तो उन सभी का कैसा तरीका होता है काम करने का, क्या विचारधाराएँ हैं, उनकी सोच क्या है समाज को लेकर के, उनका क्या विज़न है कि आगे चल के हम समाज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो सभी चीज़ों का विश्लेषण यहाँ पे मैं करूँगा। वो आइडियोलॉजिकल पार्ट है। आइडियोलॉजिकल पार्ट में आपको ग्राम स्तर से लेकर के विधायकी स्तर तक, मतलब कि एक आम आदमी से लेकर के एक वीआईपी तक, आपको इस चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ, लोगों की सोच क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, आपके बारे में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, वो सभी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊँगा। और रही बात की दूसरी चीज़ कि ट्रैवल मतलब कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ, मेरा मेन मकसद है अपने झारखंड राज्य को, जो कि भारत देश का एक सबसे खूबसूरत राज्य है झारखंड राज्य, ये बहुत सारे मामलों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे जल जंगल ज़मीन की कमी नहीं है, खास करके खूबसूरती में यहाँ पे कमी नहीं है। राज्य में आदिवासी जनसंख्या करीब 26-27% है, और मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं। 32 जनजातियाँ मतलब कि
उनमें से 32 में से करीब 8 जनजाति ऐसी हैं जो कि आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति मतलब कि वनरेबल ग्रुप से आती हैं, मतलब एक्सटिंक्शन पोजीशन पे, वो विलुप्त होने के कगार पे है। उनकी जनसंख्या दिन ब दिन वो घटते ही जा रही है। तो मैं हर एक आदिवासी समुदाय के बारे में, उनका जो रहन खान पान है किस तरीके से है, वो किस तरीके से अपना ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनका जो रीति रिवाज है, मैं हर चीज़ों को यहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ पे मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं शेयर करूँगा कि हाँ, हमारे राज्य में इतनी खूबसूरत डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, इतनी खूबसूरत डाइवर्सिटी यहाँ पे रहती हैं। और आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग बस प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जोहार, मेरा नाम दीपक। थैंक यू।